20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राइट टू हेल्थ विधेयक लाएगी और अगले साल 3,500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करेंगे, जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RT-PCR जांच सुविधा विकसित करते हुए जांच क्षमता 0 से बढ़ाकर 70,000 प्रतिदिन की गई। एक और जहां कांग्रेस ने बजट की जमकर तारीफ की है, तो वहीं विपक्ष ने बजट पर निशाना साधा है। आज का बजट कट कॉपी पेस्ट जैसा है, कॉस्मेटिक सा बजट है। शक्ल अच्छी है, नीयत ठीक नहीं है। मैं सोचता हूं कि इसमें पिछले बजटों की बातें भी इसमें समाहित है। केंद्र सरकार का जो पैसा मिल रहा है उसको भी इसमें इन्होंने अपनी घोषणाएं मिला करके उसकी घोषणा की है। मौका था कोर ग्रुप की मीटिंग का, तो एक मंच पर सारे दिग्गज साथ साथ दिखे, वो भी जिसे सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सारे दिग्गज एक साथ एक मंच पर एक साथ जुट हम साथ साथ हैं का संदेश देते नजर आए। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने भी बीजेपी नेताओं को नसीहत दी। सभी को मिलकर के केवल और केवल एक काम करना चाहिए। इस प्रदेश में जो राजस्थान की जनता के विरोधी सरकार है, उस गलत सरकार को हटाने का काम करना चाहिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कोर कमेटी की बैठक में किन किन मुद्दों पर मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश भर में यह एक सप्ताह के अंदर कार्यकर्ता राजस्थान की जनता की जो भलाई के लिए हम सभी मिलकर के आंदोलन करेंगे। चौहटन थाना क्षेत्र के ईटाता गांव की एक वारदात ने बाड़मेर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक पर उसके ही गांव के लोगों ने छुरे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दौलत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौलत सिंह का आरोप है कि राम मंदिर के लिए जुटाए जा रहे चंदे की वजह से उस पर जानलेवा हमला किया गया। गया तो उसने कहा साला तो हिंदुत्व ज्यादा चलाता है इस गाँव में, ऐसे करके उसे सीधा मेरे पर एक बार किया तो उसकी हाथ छुरी में मेरा हाथ पड़ा। फिर मेरे और 4-5 घाव जो लगे वो पता नहीं 3-4 आदमी थे या कितने थे, एक आदमी शक्ल में देखा था एक आदमी। वहीं पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। पुलिस ने हमें 4-5 तीनों बने और तुरंत ही जो मुख्य आरोपी उसको हमने हिरासत में ले लिया और अब तक के जो अनुसंधान से जो चीज सामने आई है वो आपसी रंजिश का मामला है। पीड़ित और पुलिस के बयान एक दूसरे से अलग हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सरेआम फायरिंग की ये तस्वीर बॉलीवुड की किसी डार्क फिल्म का रॉ फुटेज नहीं है। सीसीटीवी में कैद ये वो फायरिंग है जिससे मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर भीड़ भाड़ भरे बाजार में तेजी से आती इस बाइक को ध्यान से देखिए। इस बाइक पर सवार उन चारों बदमाशों को भी देख लीजिए जो एक ही बाइक पर सिमट कर बैठे हैं, लेकिन 2 के हाथों में पिस्तौल दिख रही है। ये मंजर है अलवर के बानसूर बाजार का, जहां बाइक से पहुंचे बदमाशों ने एक के बाद एक 6 गोलियां दाग कर दहशत फैला दी। फायरिंग के बाद अब बाजार में अफरा तफरी मच गई, भीड़ जमा हो गई। इस दौरान बदमाशों ने हरिओम गुर्जर नाम के युवक पर हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। भीड़ जमा थी, लेकिन अपराधियों के हाथों में असलहे थे, इसलिए बाइक सवार बदमाश दहशत फैलाकर फरार हो गए।
वहीं सूचना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है। वारदात के बाद बाजार के दुकानदारों में खौफ है। ओटीपी जुबान से निकली और खेल हो गया। मेहनत की गाड़ी कमाई में सैंध लग गई। 29,000 रुपए की चपत लग गई। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। सुमित ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। उसके क्रेडिट कार्ड से करीब 29,000 रुपए पार हो गए। आरबीएल बैंक से कॉल आया था मॉर्निंग में एंड दे टोल्ड मी दैट आई एम कॉलिंग फ्रॉम आरबीएल, और उन्होंने जो भी लिमिट वगैरह के बारे में मेरे से डिस्कस किया। उसके बाद उन लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन मेरे कार्ड पे किया। अमाउंट था 28,907, जो कि उन्होंने मेरे से ओटीपी मांगा, क्योंकि ओटीपी मैंने इसलिए दिया क्योंकि दे आर कॉलिंग फ्रॉम आरबीएल। पीड़ित के मुताबिक एक महिला ने फोन कर क्रेडिट कार्ड का ओटीपी नंबर मांगा, जिसे बताने के बाद पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से करीब 29,000 रुपए कट गए। पीड़ित ने क्रिश्चियनगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस केस पर तफ्तीश भी शुरू कर दी है, लेकिन ऐसी घटनाएं आगाह करती हैं, आम आदमी को सचेत करती हैं। सावधानी में ही समझदारी है, इसलिए फोन पर कभी भी अपने एटीएम, क्रेडिट कार्ड का पिन और ओटीपी नंबर किसी और से शेयर न करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थर्मल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते, अपना हक मांगते मजदूरों की ये तस्वीरें कोटा से आई हैं। बोनस की मांग को लेकर थर्मल पावर स्टेशन के ठेका मजदूर मंगलवार से हड़ताल पर हैं। आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रहे मजदूर बुधवार सुबह थर्मल पावर स्टेशन के मेन गेट पर पहुंच गए और थर्मल प्रशासन से बोनस भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। ठेका मजदूरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। थर्मल ठेका मजदूर संघ के मुताबिक 2000 से ज्यादा ठेका मजदूरों को 2014 के बाद से बोनस नहीं मिला है। गौरतलब है कि पिछले 2 महीने से ठेका मजदूर संघ थर्मल प्रशासन और विद्युत उत्पादन निगम से बोनस की गुहार लगा रहा था, जिस पर ध्यान देने की जिम्मेदारों के पास फुर्सत तक नहीं थी, जबकि बोनस ठेका मजदूरों का अधिकार है। ये वतन परस्ती के जज्बे का इस्तकबाल था। लोग अपने लाडले और देश के सपूत हेमराज मीणा के स्वागत में भावुक हो रहे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को पुलवामा हमले में शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उसे दिल्ली से कोटा रवाना किया था। गौरतलब है कि स्पीकर बिरला के प्रयासों से शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा को हरियाणा के मूर्तिकार से बनवाया गया है। 2 मार्च को शहीद के पैतृक गांव विनोद कला में शहीद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साल 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए हड़ौती के लाल हेमराज मीणा की शहादत के बाद से हड़ौती में शोक की लहर थी, और अब शहीद के सम्मान में उनकी प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हरियाणा के जो मूर्तिकार है उनसे इस प्रतिमा को बनवाकर कल दिल्ली से कोटा रवाना किया है। अब ये प्रतिमा उनके पैतृक गांव विनोद कला में जो है स्थापित की जाएगी। घोड़े पर सवार लोगों के हाथों में धर्मध्वज और पीछे पीछे सिर पर कलश रखकर चलती महिलाएं। तस्वीरें कोटा की हैं। इटावा कस्बे में सेन समाज ने भगवान मुरलीधर महाराज का द्वितीय जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर सेन समाज के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियों के साथ आम नागरिक भी शामिल हुए। इससे पहले समाज के लोगों ने हवन कुंड में आहुतियां डालकर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी सहित कस्बे के लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। शोभा यात्रा के अखाड़ा बालाजी मंदिर पहुंचने पर आरती के बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। सूर्य की सुनहरी धूप है जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी जैसे सोने से बनी है, पीली सुनहरी, आत्मा से जुड़ जाने वाली, परमात्मा से संबंध बना देने वाली। तभी मरु महोत्सव के लिए जैसलमेर पहुँचे मशहूर सिंगर कैलाश खेर स्वर्ण नगरी से सम्मोहित नजर आए। जैसे हम एयरपोर्ट से निकले और दूर दूर तक को जो तो धूप और जो एक यहाँ का जो उजाला दिख रहा था ना, हवा के साथ थपेड़े और हवा के साथ वो जो डेजर्ट का एक ये था। ओहो हे जी मारे चतर सुजान लीजो पहचान काहे भरमाओ जी आओ जी
आओ जी राह बुहारूं पग पखारूं तमें निहारूं जी, प्राण वारूं भैया डारूं मैं नहारूं जी। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैलाश खेर ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय ईश्वर को दिया। ये बहुत ही मिरेकल, ये समझिए कि एक तो होता है सामान्य जीवन का सफर, एक होता है असामान्य, मतलब आम जिंदगी में कुछ खास भर के भेज दिया मेरे ईश्वर ने। ऐसा उदाहरण बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर से लगा हुआ एरिया, तीनों जिलों में पहला उदाहरण। हमने इनको 11 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन आपने 1 रुपया लेके और हमें वापस ही मतलब लौटा दिए। थाली में रखी दौलत को लौटाने के लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा जो किसी किसी में होता है। जी हाँ, जिस समाज में दहेज लेना लड़के वाले अपना अधिकार मानते हैं और दहेज देना लड़की वाले अपनी नियति, उस समाज में ब्रिज मोहन मीणा ने मिसाल कायम की है। समाज को नई राह दिखाती ये खबर बूंदी की है। मंगलवार को रिटायर्ड प्रिंसिपल ब्रिज मोहन मीणा के बेटे की सगाई थी। रस्में चल रही थी कि लड़की के पिता ने नोटों की गड्डियों से भरा थाल सामने रख दिया। यह देख ब्रिजमोहन मीणा ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बतौर दहेज मिल रहे 11 लाख रुपए लौटा दिए। लोगों ने रिवाजों की दुहाई दी तो महज 101 रुपए शगुन के तौर पर रख लिए। समाज में संदेश देना चाहते हैं कि गरीब परिवार के व्यक्ति अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ लिख जाती हैं, बाकी उनकी शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो बेचारे वो सही जगह पर वो जो योग्यता के आधार पर बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं। तो इससे संदेश आएगा कि गरीब की बच्ची योग्यता के अनुसार उसकी शादी हो। अपने होने वाले ससुर के फैसले से दुल्हन आरती मीणा बेहद खुश हैं। आरती के मुताबिक उन्होंने दहेज में मिल रही रकम लौटाकर समाज को संदेश दिया है, इससे बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से लोग परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिंक सिटी में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। जयपुर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के भाव अब 100 रुपए 25 पैसे और एक्स्ट्रा माइल डीजल के भाव अब 93 रुपए 49 पैसे हो गए हैं, जो रिकॉर्ड स्तर पर हैं। वहीं शहर में सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को वैकल्पिक ईंधन नहीं मिल पा रहा है। सिटी से 30 किलोमीटर दूर जाकर लोग ऑफलाइन गैस स्टेशन पर लाइन में लगकर गैस भरवा रहे हैं। सीएनजी प्रति किलो 60 रुपए में मिल रही है, इसलिए लोग वाहनों में सीएनजी भरवाना चाह रहे हैं, लेकिन शहर में फ्यूलिंग स्टेशन नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएनजी इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल में अगर एवरेज की बात करें तो सीएनजी की एवरेज ज़्यादा है, पेट्रोल की कम है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं और सीएनजी की जो मिल रही है उसके रेट सभी सस्ते हैं। तो हमारे यहाँ कुकस में सीएनजी का रेट 59 रुपये 30 पैसे है। चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरे राज्यों की खबरें। खरीदारी का बिल डेबिट, क्रेडिट और एटीएम कार्ड से चुकाने वालों के लिए बुरी खबर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अंधेरी में एक होटल के कर्मचारी के साथ मिलकर स्वाइप मशीन में स्कीमर, कार्ड राइटर और रीडर मशीन लगाकर सैकड़ों ग्राहकों को लाखों का चूना लगाया है। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एचडीएफसी बैंक के डिप्टी मैनेजर ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी कि नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच उनकी बैंक के कई खाता धारकों के बिना कोई डिटेल दिए ही उनके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया गया, जिस पर पुलिस उपायुक्त अकबर पठान के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने मामले की जांच शुरू की। कोशिश रंग लाई और फर्जीवाड़ा करने वाले दबोच लिए गए। कुछ लोग जो खरीदारी के लिए जाते थे और वहाँ पे जाने के बाद पेमेंट के लिए उनका कार्ड इस्तेमाल करते थे। ऐसे कुछ लोगों से धोखाधड़ी या उनकी चीटिंग होने की बातें सामने आ रही थी। इसी पे क्राइम ब्रांच 9 मुंबई ये काम कर रही थी। एक दस्तक और रंग बिरंगी रोशनियों में थिरकती बारबालाओं के पांव थम गए। जो जहां था वहीं ठिठक गया। डांस बार में सन्नाटा पसर गया। तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाकर चलाए जा रहे 2 लेडीज बार और 5 रेस्टोरेंट को
ठाणे महानगर पालिका प्रशासन ने सील कर दिया। पालिका के दस्ते ने नौपाड़ा परिसर में LBS रोड पर स्थित शिल्पा बार और कापूर बाबड़ी परिसर में सन सिटी लेडीज बार पर दबिश दी तो दस्ते की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दस्ते ने इन दोनों बारों को सील कर दिया। वहीं हीरा नंदानी एस्टेट के TRP लाउंज और माइठो रेस्टोरेंट पर जब पालिका दस्ते ने छापा मारा तब वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। नियम न मानने पर इन्हें भी सील कर दिया गया। ये वो हथियार हैं जिनसे देश और समाज के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिनसे एकता और अखंडता पर प्रहार किया जा रहा था। लेकिन सरकार की समझाइश की रणनीति काम आई। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के एक दिन पहले 1040 उग्रवादियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियार और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। PDC के KLNLF, KPLT, KLF और UPLA से संबंध रखने वाले उग्रवादियों ने राजधानी गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में CM के सामने औपचारिक रूप से सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का समाज की मुख्य धारा में स्वागत करते हुए सोनोवाल ने उनसे भाईचारे और दोस्ती को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की और मुख्यमंत्री ने दूसरे उग्रवादियों से भी हिंसा का रास्ता छोड़ने का आग्रह किया। गौरतलब है कि सरकार सरेंडर करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास का हर प्रयास कर रही है। सचमुच तालियों की ये गड़गड़ाहट लोकतंत्र की जीत है। सरकार के प्रयासों पर सच्ची मोहर है। तरबूज दिल से संबंधित बीमारियों से दूर रखने वाला, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, दिमाग को शांत रखने वाला, स्वाद और सेहत का साथी। लेकिन अगर आप एक ही रंग मतलब लाल तरबूज खाकर बोर हो गए हैं तो पीला तरबूज आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। पीला तरबूज न सिर्फ आंखों को सुकून देता है बल्कि लाल तरबूज से हर मामले में आगे है। इसे ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है। ये लाल तरबूज से ज्यादा मीठा है और इसमें विटामिन और दूसरे पोषक तत्व भी अधिक हैं। आगे की कहानी पीले तरबूज को उगाने वाले किसान की जुबानी ही सुनिए। ऑल ओवर कर्नाटक में कोई भी फार्मर एलोकन ये नहीं किया था, वाटरमेलन नहीं किया था। और एक स्पेशल क्या है सर इसमें बोले तो रजिस्ट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसमें कीपिंग क्वालिटी है और स्वीटनेस ज़्यादा है, विटामिन A, B, C वो भी है सर। और नेक्स्ट क्या है सर इसमें 48 कैलोरीज है सर इसमें। कर्नाटक के गुलबर्ग जिला के कोराली गांव के बासवराज तरबूज की खेती से मालामाल हो रहे हैं और दूसरों को भी खेती में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महज 2 लाख की लागत लगाकर ये 6 लाख की कमाई कर चुके हैं। सभी लोग वाटरमेलन करते हैं सर, उसमें रेड कलर का क्या है मार्केटिंग में जो एजेंट लोग है APMC का लोग जो करते हैं सर, उसमें क्या है 40-60-80% उन्होंने मार्जिन खाते हैं, 20% हमको मार्जिन देते हैं। कैसे मार्केट में बिक रहा है अभी 20 रुपीज के जी, हमारे यहाँ लेते 2 रुपीज के जी और 3 रुपीज के जी लेते। कुएं के इर्द गिर्द खड़े ग्रामीण और मौके से तमाशबीनों को हटाने में जुटा वन विभाग का कर्मचारी की गुहार पर लोग कुछ देर के लिए रास्ते से हट जाते हैं लेकिन फिर उस जगह पर आ धमकते हैं। घटना ही ऐसी हुई है कि वे चाहकर भी अपने घर नहीं जा सकते। दरअसल ओडिशा के नवरंगपुर में खाने की तलाश में निकला एक जंगली भालू पुराने कुएं में गिर गया। भालू ने कुएं से निकलने के तमाम प्रयास किए लेकिन निकल नहीं पाया। इसके बाद उस बेजुबान की आवाज सुनकर गाँव वालों ने वन विभाग को मामले की इत्तला दी। इसके बाद बेजुबान का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गुजरते वक्त के साथ लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। भालू को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा गया और पिंजरे में डाला गया। जंगली भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। भालू के कुएं से निकलते ही वन विभाग के कर्मचारियों के साथ लोगों ने राहत की सांस ली। दस्तकारी ऐसी कि लोग दंग रह जाएं, कलाकारी ऐसी कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लें। तस्वीरें दिल्ली के हुनर हाट की हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। वोकल फॉर लोकल की थीम पर आधारित हुनर हाट में देश भर के कारीगर, शिल्पकार और दस्तकार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।
इनकी कलाकारी लोगों को कायल बना रही है। हुनर हाट में दस्तकारों और शिल्पकारों के बनाए गए लकड़ी के रंग बिरंगे खिलौने बच्चों के साथ ही आम आदमी को लुभा रहे हैं। जब हम हुनर हाट या ऐसी किसी जगह पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो कि हैंडमेड हो, जिससे हम अपने घर को सजा सके, अपने घर की शोभा को बढ़ा सके। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर राजस्थान के कल्चर को दिखाती हुई तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने घर को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। कांकेर के इस घर में हो रही शादी में घर को बिजली की झालरों से नहीं सजाया गया, बल्कि छिंद के पेड़ के पत्ते, सल्फी के पत्तों और जामुन के पत्तों के साथ ही जंगाल से सजावट की गई है। प्रकृति पूजक आदिवासी समाज अब शादी विवाह भी प्रकृति से मिली चीजों का इस्तेमाल करके ही कर रहे हैं। शादी के इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति धरती पर उतर आई है। कांकेर के बोतली गांव में डॉक्टर सनत नेताम ने अपनी शादी में फिजूल खर्ची से बचते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अपनी शादी की सजावट में किया। शादी है जिसके हम मरमी बोलते हैं, है ना, मरमी मंडा। तो मरमी मंडा को भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक से ही होता है। और ये जो संसाधन है जो प्रकृति से या पेड़ पौधे से, उसके डंगाली से जो मिलता है वो उससे करते हैं। डॉक्टर सनत नेताम ने अपनी शादी में पूरी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखा। किसी भी तरह की प्लास्टिक आइटम का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का इस्तेमाल कर शादी में उन्होंने बड़ा संदेश देने का काम किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूरोप के देश जॉर्जिया में मुख्य विपक्षी दल के चेयरमैन को गिरफ्तार करने के लिए ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। विपक्ष के नेता निका मेलिया पर 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में दंगा भड़काने का आरोप है और उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते एक कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का फैसला सुनाया, जिसके बाद राजधानी टिबिलिसी से आई तस्वीरों में आंखों के सामने किसी एक्शन पैक्ड फिल्म का सीन चलता नजर आया। पुलिस की भरी पूरी फौज ने मुख्य विपक्षी दल के मुख्यालय पर धावा बोल दिया और चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर लिया। इसके बाद क्रेन से ऑपरेट होने वाली कई फीट ऊंची सीढ़ी मंगाई गई और कुछ पुलिसकर्मी उस पर चढ़कर छत से इमारत के अंदर दाखिल हुए। सिर पर हेलमेट लगाए और हाथों में डंडे लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ बिल्डिंग में दाखिल तो हो गई, लेकिन वहां उसका सामना हुआ निका मेलिया और उनके समर्थकों की फौज से। उन्होंने दरवाजे पर टेबल लगाकर पुलिस का रास्ता रोका तो पुलिस ने भी आंसू गैस छोड़कर करारा जवाब दिया, लेकिन फिर नेता और उनके साथियों ने एक बड़ी अलमारी दरवाजे पर अड़ा दी। लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो ज्यादा देर तक पुलिस को रोक नहीं पाए और आखिरकार पुलिस ने विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर ही लिया। नेता निका मेलिया को गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई, लेकिन इसके बाद भी नेता के समर्थक पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इटली के सिसिली से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट फिर हो गया, जिसने वैज्ञानिकों को भी चिंता से भर दी। दुनिया के दूसरे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में यह धमाका पिछले 2 दिनों के अंदर दूसरी बार हुआ और जो तस्वीरें सामने आईं उनमें एक तस्वीर में वो लावा उगलता दिखा जो कई फीट ऊपर तक जा रहा। दहकते लावे की वजह से रात के अंधेरे में भी वहां तेज रोशनी बिखर गई। जो दूसरी तस्वीर सामने आई उसमें लावा पहाड़ से जमीन की तरफ आता दिखा। उसके साथ ही धधकती लपटें और तेज चिंगारियां भी नीचे गिरती नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कि आसमान अंगारे बरसा रहा है। एटना ज्वालामुखी में पिछले 1 हफ्ते में कई धमाके हो चुके हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।